सैकड़ों हाथी लगे थे संगे मरमर को लेके जाने के लिए जब ताजमहल बना था। पूरी सल्तनत के रिसोर्सेज झोंक दिए थे हजरत शाहजहां ने, और फिर हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने अब्बा जी शाहजहां को 9 साल के लिए कैद भी कर दिया कि उन मेरी बेबे था मजार तो वेखदा रहे। वो तो एक औरत का मजार था ना ताजमहल। तो वो हिस्ट्री देखें, हाथियों के ऊपर लोड होके ये सारे का सारा सामान जाता था। तो सारे आम बंदों ने तो नहीं हाथी रखे हुए थे, वो तो हुक्मरान ही रख सकते थे। और वो भी कितनी दूर ले जाते होंगे, ये तो नहीं हो सकता कि हाथी को यहां से चला के आप कराची ले जाएं। लेके भी जाएं तो कितने का पड़ेगा आपको? एक दिन में तो नहीं उसने पहुंचना, महीनों में पहुंचेगा। वो सारा खर्चा हाथियों का खाना जो आपने खिलाना है रास्ते में। तो एक संगे मरग की अगर एक सेल यहां से आपने 10,000 की लोड किया, उसे जब पहुंचते पहुंचते 10 लाख दी हो जाएगी। तो किसने लेके लगानी है? ट्रेन ने क्या किया, ये सारे मसले हल कर दिए। एक जगह चीज बनती है, कार्गो में रखी, दूसरी जगह अनलोड हुई, और फिर यूं दुनिया का कल्चर बदलना शुरू हुआ। और देखें कमाल है, हमने तो स्कूल से नहीं गोरों को रहने दिया सब कॉन्टिनेंट में। 90 साल उन्होंने समझ लें एक नेजे की नोक पे गुजारे, 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल बनते हैं ना। उसमें कितनी जगह उनको लड़ाइयां और फसाद और दंगे और प्रोटेस्ट, इन 90 सालों के अंदर उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट में रेलवे की पटरियां बिछा दी हैं। आज तक वही ट्रैक यूज हो रहे हैं। पटरी हम कभी कभार चेंज कर लेते हैं, स्लीपर्स भी चेंज करते हैं, ट्रैक वही है। तो ट्रैक बना दिए मैं, इवन कई पुल भी वही है, नहरी निजाम दे दिया। आप अंदाजा करें इतने से वक्त के अंदर। लोग कहते हैं जी अंग्रेज चले गए, अगर अंग्रेज इतने होते तो फिर साडा क्या हाल होता? जी हाल होता कि आज बुलेट ट्रेन ही फिर रहे होते, रेल कार जलील हो रहे होते, ये हाल होता। तो ये सारी की सारी तरक्की इसमें इशारतन मौजूद है कि ऐसी भी अल्लाह ताला सवारियां पैदा करेगा जो आज तुम नहीं जानते। तो अब तो वक्त, अब तो ये ड्रोन टैक्सियां शुरू हो रही हैं भाई। दुबई में तो कुछ अरसे की बात है, लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे ड्रोन रखे होने हैं। पहले ये तो हमने अपनी जिंदगी में देखा है ना। मैं 1995-6 की बात कर रहा हूं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में थे हम। तो रात को 10:30 के बाद 1/4 रेट होता था टेलीफोन कॉल का। उस जमाने में भी 14 रुपए 1 मिनट का खर्चा आता था। 14 रुपए में बात कर रहा हूं 1995, 30 साल पहले। आज दे समझ लो, अगर हिसाब लाओ ना, राती 10:30 बजे के बाद कॉल करने के लिए हजारों रुपए आपको देना पड़े 1 मिनट का। आज भी 14 रुपए मिनट नहीं है, रुपए तक बात आ गई है। और मैसेजेस को आप देखें वो तो पैसों में है। टेक्नोलॉजी की बरकत है। और वो भी लैंडलाइन फोन होता था, लाइन में लगना पड़ता था। फिर बूथ आए, फिर मोबाइल फोन शुरू हो गए थे 95-6 में, लेकिन वो अमीरों के पास। जो इसका बूम आया ना, वो आया जब जीएसएम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई है 2001-2 में। फिर इसका आस्ता आस्ता शुरू हुआ, और आज मोबाइल समझ ले सांस की तरह जरूरी हो गया है। इसके बगैर तो दुनिया का कोई काम नहीं होगा, और हमारा रिस्क भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। सब कुछ इसके साथ जुड़ गया मोबाइल के साथ। किसी ने सोचा भी था कि ये मोबाइल हमारी जिंदगी का इतना लाजमी जुज बन जाएगा? इसी तरीके से वो वक्त दूर नहीं है जब इस तरह की जो हवाई सवारियां हैं ये भी हर बंदे के इस्तेमाल में आ जाएंगी। मोटर बाइक्स का भी किसी ने सोचा था? यार पहली दफा जब साइकिल बनी थी ना, जो ये 2 पहियों वाली साइकिल जो इस वक्त मॉडर्न है, ये इसको मुश्किल से आप समझ लें 150 साल हुए हैं। पाकिस्तान बनने से पहले साइकिल होना भी किसी के पास बड़ी बात होती थी। लोग इतने खुश होते थे कि यार हम खुद जा रहे हैं। घोड़ों में, बगियों के अंदर बैठ के जाने वाले लोग, या घोड़े के ऊपर सवारी के जरिए जाने वाले लोग, इतनी मुश्किल से, तकलीफ से। ऐसे लोग जो जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, उन्हें साइकिल मिल जाए कि वो पैडल मार के खुद सफर कर सके, तो बहुत बड़ी नेमत थी। शुरू शुरू में जब साइकिल आई थी, लोग 40-50 किलोमीटर रोजाना साइकिल पे जाते थे शौक से, क्योंकि
یہ جذبہ ہی اتنا ہوتا تھا کہ ہم کسی گھوڑے کے محتاج نہیں رہے, خود جا رہے ہیں. ہم بھی جب بچپن میں نیا نیا سائیکل چلانا سیکھا ہے 15-20 کلومیٹر تو شاہی کوئی نہیں ہوتی تھی, حالانکہ کتنی ایفرٹ پٹ. اور موٹر بائک پہ آ جائیں, موٹر بائک تو میرا خیال ہے اس میں تو یہ والی ایفرٹ بھی ختم ہے, اور ایسی انجوائمنٹ ہے شاید یہ 100 سال بعد بھی موٹر بائک والی جو ایک فیسلٹی ہے یہ ایک مزیدار چیز ہے. اور جب یہ ایئر ٹیکسی شروع ہو جائیں گی اور ایک عام بندہ ان کو خرید سکے گا, جس طرح موبائل فون کسی نے سوچا تھا, ایک عام آدمی بھی جس پہ سننے کے بھی پیسے پڑتے تھے کسی زمانے میں, کہ ایک عام آدمی, لوگ اس ٹائم جب یہ یو فون لانچ کیا نا تو اس وقت یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ جی آپ کو گھروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا, جو عورتیں کام کرتی ہیں کیونکہ وہ ان کی لیونگ سٹینڈرڈ سب سے کم ہوتا ہے, ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو موبائل نظر آئیں گے. اور ہم ہنستے تھے کہ یار یہ کیسے, یہ بیچارے تو مطلب فون بھی کسی کے گھر جا کے ان کی منتیں مار کے کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل ہوں گے. تو دیکھ لیں ان کے پاس ٹچ سکرین ہے, میرے پاس سادہ موبائل ہے. میں نے اپنے سوا ابھی تک کوئی اپنے جاننے والوں میں بندہ نہیں دیکھا کہ جس کے پاس یہ والا موبائل ہو. ہاں جس کے پاس ہے تو وہ پیرلل میں اس نے ضرور رکھا ہوا ہے, لیکن وہ 76 موبائل کو لیب ہے, وہ سکرین والا موبائل. اس کے بغیر تو اب چاہ رہے ہی نہیں, لوگوں کی زندگی ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو ترقی کروائی ہے.